अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम नॉवल के एपिसोड पढ़ेंगे 7। तो चलिए शुरू करते हैं। नफ़रत से बड़ी इश्क की इंतहा बाय मदीहा शाह, एपिसोड 7। मान ने अभी गाड़ी रोकी ही थी घर के सामने कि इसका फ़ोन बजने लग गया, जो इरम के सामने पड़ा था, जिस पर कॉल करने वाले का नाम जगमगा रहा था। इरम ने वो देखकर जल्दी से अपनी नज़र को झुका दिया। मान ने एक खलास सी नज़र इरम पर डालकर फ़ोन को उठाया, जिस पर नादिया लिखा था। अरे ये नादिया कौन है? ये आयत की खाला सुमेरा की बेटी है, नादिया शाह, जो मान को पसंद करती थी। और मान भी। मान पहले तो फ़ोन उठाने लगा था, पर जब इरम नहीं गई तो एक तीखी सी निगाह इरम पर डालकर बोला, अरे इरम जी, आप घर के सामने हैं, आप अंदर जा सकती हैं, या फिर घर में भी मैं ही उठा कर लेकर जाऊँ। इरम मान की इस बात पर घबरा कर जल्दी से गाड़ी से निकल कर घर में दाखिल हो गई। जैसे ही इरम घर में दाखिल हुई, आयशा सबसे पहले इसके गले लगी और फिर वो सबसे मिली। अदयान ने जैसे ही इरम को देखा, लो भाई, डरपोक आ गई है हमारे घर पर रहने। अदयान की बात सुनकर शबाना बेगम ने गुस्से से अपने इस बेटे को देखा और कहा, नवरीन जल्दी से इरम और मान के लिए खाना लगा दो। और इरम से बोली, इरम बेटा तुम रूम में जाकर फ्रेश हो जाओ। इरम जल्दी से अपनी ममानी की बात पर रूम में गई और जल्दी से वापस आकर टेबल पर बैठ गई। तभी मान घर के अंदर दाखिल हुआ और अपनी माँ को प्यार करके इरम के साथ ही बैठ गया, जबकि सामने अदयान और आयशा एक दूसरे से टीवी के रिमोट के लिए लड़ाई कर रहे थे, जिससे हमेशा की तरह सब घर वाले रफ्त उठा रहे थे। तभी इरम को अचानक आयत की याद आई तो पूछने लगी, ममानी जान, ये आयत कहाँ है? नज़र नहीं आ रही। क्या वो सो रही है? नज़र इसलिए नहीं आ रही क्योंकि वो जिन के साथ डांस कर रही है। इससे पहले कोई भी इसकी बात का जवाब देता, अदयान ने ये जवाब देना अपना फ़र्ज समझा, जिसको सुनकर इरम के चेहरे पर तो खौफ आ गया, पर आयशा, नवीन, मान को हंसी आने लगी, जबकि शबाना बेगम तो तब कर ही रह गई, क्योंकि वह जानती थी जब तक अयान और अकराम घर पर नहीं आएंगे इस लड़के की ज़ुबान बंद नहीं होगी। इरम के चेहरे पर खौफ देखकर जल्दी से बोली, अरे इरम, ये मजाक कर रहा है तुमसे। आयत अपनी यूनी गई है और वो रात को आएगी, तब तक तुम आराम करो। इरम ये बात सुनकर मुस्कुरा कर बोली, जी, और वहाँ से चली जाती है। तब फ़ौरन से अदयान भी अपनी जगह से उठकर वहाँ से वॉकआउट कर गया। वो जानता था कि मामा इरम की वजह से चुप है। जैसे ही इरम गई वो भी भाग गया, जिस पर वो सब मुस्कुरा दिए। दर्द दर्द की दिल पे हुकूमत थी, कहाँ था इस वक्त? जब मुझे तेरी ज़रूरत थी, कहाँ था इस वक्त? आज इनकी आखिरी क्लास 4 बजे थी, जो इन सब के लिए तो पता नहीं, पर सारा ईमान आयत खान के लिए बहुत ज़रूरी थी। जबकि वो आराम से लेक्चर ले रही थी, आशी अपने दस्ते पर फूल बना रही थी, जैसे ये इस वक्त का खास काम हो। जबकि सम्मी को सर की कोई बात समझ नहीं आ रही थी, वो क्या चपर चपर कर रहे हैं। आमना यूनी आई नहीं थी। आयत हर चीज़ को अपने दस्ते पर नोट कर रही थी, जब सम्मी ने इसके कान में सरगोशी की, मुस्कान यार तुम क्या नोट कर रही हो? मुझे भी कुछ बता दो मेरी जान, वो ग्राफ बना रही है। इससे पहले मुस्कान को जवाब देती, आशी ने जवाब देना मुनासिब समझा। इससे पहले सम्मी अपना बदला लेती, क्लास का टाइम खत्म हो गया। जबकि मान लोग मुस्कुराने लगे, तभी आयत बोली, बस यार, क्या तुम लोग हर वक्त लड़ती रहती हो? आयत ने सबको एक नज़र देखकर कहा, चलो अब अकेडमी चले, पहले ही टाइम बहुत हो गया है। तभी सारा को कुछ याद आया, हो शिट यार, आज तो इंग्लिश का टेस्ट है क्या? समी को तो ये सुनकर चक्कर आने लगे, जबकि इसको देखकर आशी और ईमान को हंसी आने लगी। अरे यार समी, कुछ नहीं होता, मैं हूँ ना, मुस्कान ने समी की हालत देखकर जल्दी से कहा और इन सबको लेकर अकेडमी के लिए ले गई। अरे यार मैं तो थक गया हूँ आज इतना यूनी का काम करके। हसन ने ऐसे कहा जैसे वो यूनी को साफ करके आया हो। इनको तो ऐसे ही लगा। शहरियार जो अपने नोट्स बना रहा था, हसन की बात पर इसे खा जाने वाली नज़र से देखकर बोला, बस कर हसन, पता है मुझे क्या काम किया है तुमने? तभी वहाँ पर मौजूद असद ने भी इसको खा जाने वाली नज़र से घूर रहा था, क्योंकि हसन की वजह से सर ने हसन के साथ असद को भी क्लास से बाहर निकाल दिया था, क्योंकि हसन बार बार लेक्चर में असद के कान में सरगोशी करता रहा, जिस वजह से सर ने इनको क्लास से आउट कर दिया और क्लास से बाहर ही नहीं, इनको सज़ा के तौर पर यूनी की मस्जिद की सफाई भी करवाई। और असद ने आते ही सब शहरिया के सामने कह दिया था, जिस पर अब शहरिया को हसन पर गुस्सा आया था, क्योंकि जिस लेक्चर में ये हुआ वो शहरिया की नज़र में इम्पोर्टेंट था, पर हसन की नज़र में क्या था वो इसको ही पता था। अरे यार, मैंने वो सब जानबूझकर नहीं किया था। हाँ, वो तो अपने आप ही हो गया था ना। हसन की बात को काटकर असद बोला। तभी असद के फ़ोन पर मैसेज की बीच हुई, जिस पर वो अपने फ़ोन को देखने लगा, जिस पर अयान का मैसेज आया था कि आयत और ईमान को वो अकेडमी से फारग होने के बाद घर पर छोड़ दे, मुझे अभी कोई काम है जिसकी वजह से मैं अकेडमी नहीं आऊँगा। असद जल्दी से उठकर, चलो यार, सर दफर की क्लास नहीं लेनी क्या? तब शहरिया ने अपने वेस्ट वॉच पर टाइम देखा
और जल्दी से अपनी बुक्स बंद करके वो जाने के लिए खड़ा हो गया। असद भी खड़ा हो गया। तभी हसन बोला, यार वो सब कहाँ हैं जिनका हम यहाँ इंतज़ार कर रहे थे? तुमने हमको याद किया, लो हम आ गए। इससे पहले कोई भी बोलता आशी ने बोलकर सबके मुंह बंद कर दिए। वैसे आशी तुम ना हसन की बहन ही लगती हो और आमना शहरियार लोगों की। इससे पहले हसन आशी के जवाब देता असद ने आशी को कहा, जो अब इसको खा जाने वाली नज़र से घूर रही थी। तब आयत जल्दी से वहाँ से वॉकआउट कर गई। शहरियार और वो सब भी वहाँ से चले गए, जबकि असद और आशी इनके ऐसे जाने से हैरान ही हो गए। तुमसे तो मैं बाद में निपटती हूँ, आशी गुस्से से कहती इनके पीछे हो गई। हाँ हाँ देख लूँगा तुमको भी मैं। असद ने भी ये बोलना अपना फ़र्ज समझा। माजी वो कब से अपनी परी को ढूंढ रहा था, जो अभी भी छुप कर रूम में बैठी थी। शाह जल्दी से अपने रूम में गया जहाँ पर परी थी और कहा, अरे परी आप ऐसे क्यों कर रही हैं? परी जो मुंह बनाकर बैठी थी शाह के ऐसे बोलने पर बोली, मुझे नहीं जाना तुमको छोड़कर। तब शाह इसकी बात पर मुस्कुरा देता है और उसको अपनी गोद में लेकर बोला, अरे परी अगर आप घर नहीं गई ना तो चाचू फिर तुमको यहाँ लेकर नहीं आएंगे। 6 साल की परी को ऐसे समझा रहा था जैसे वो कोई 10-12 साल की बच्ची हो। परी शाह के ये बोलने पर मुंह बनाकर बोली, क्यों पापा ऐसा क्यों करेंगे? शाह परी की बात पर हंसकर बोला, इसलिए परी आपका स्कूल है ना तो आपको जाना तो पड़ेगा, और वैसे भी मैं भी तो लाहौर जा रहा हूँ ना, मेरा भी स्कूल है, तो फिर तुम मुझसे नहीं मिलोगे? परी अपनी काली सी आंखों को झुकाकर बोली, जिस पर शाह खुश होकर इसकी गाल पर प्यार करके बोला, अरे मेरी जान हम मिलेंगे ना जब स्कूल से छुट्टियाँ होंगी। परी शाह की ये बात सुनकर ही खुश हो जाती है और फ़ौरन बोली, ओके। असद ने एकेडमी से फारग होकर आयत और ईमान को आयत के घर छोड़ दिया। जैसे ही आयत घर में दाखिल हुई, सामने से इरम ने आकर आयत को अपने गले लगा लिया। अरे इरम, मैं भी साथ ही आई हूँ। ईमान जो कब से देख रही थी फ़ौरन से बोली। तब इरम जल्दी से ईमान से भी मिली और नवरीन ने जल्दी से खाना टेबल पर रखा और इनको आवाज़ दी। इरम और आयत की बहन आयशा एक साथ इनकी ही कॉलेज यूनी में पढ़ती हैं, इसलिए ईमान और आयत की सब दूसरी दोस्त इरम को जानती हैं। जबकि इसी कॉलेज यूनी में नादिया भी पढ़ती है, जो अभी इरम और आयशा की क्लास में साथ ही होती है। जैसे ही आयत खाने से फारग हुई, ईमान को रूम में ले गई, क्योंकि आयत और ईमान एक साथ ही हॉस्टल में रहती थी और जब भी आयत घर पर आती तो ईमान को भी अपने साथ ले आती। ईमान और आयत की दोस्ती मदरसे में हुई थी, जब आयत ने कुरान पाक पढ़ने के लिए वहाँ गई थी। आयत स्कूल से सीधी मदरसे जाती थी और तभी आयत ने अपने बाबा से कहकर ईमान को भी अपने स्कूल में दाखिला लेकर दिया और फिर वो इसके साथ ही स्कूल से मदरसे जाती है और फिर आयत घर आ जाती थी। बस जैसे ही इन दोनों का कुरान पाक ख़त्म हुआ तो आयत ने अपने बाबा से कहा कि ईमान के चाचा से बात करें, तो इकराम ने ईमान के चाचा से कहा कि वो ईमान की सारी तालीम का खर्च उठाते हैं, बस इसको आगे पढ़ने दें, जितना वो चाहती है। तो वो मान गई। बस फिर तब से ईमान हॉस्टल में रहती है और पढ़ रही है। इकराम ने अपने सब बच्चों से जो चाहा था वो ही पाया। नमरीन जो अब लाहौर में हॉस्टल में रहती है, वो वहाँ अपनी पढ़ाई के साथ जॉब भी कर रही है। नमरीन अब कुछ दिन के लिए अपने घर आई है, जबकि अयान और मान एक ही यूनी में पढ़ते हैं। इकराम ने अपने दोनों बेटों को इस यूनी में दाखिल करवाया जहाँ पर सिर्फ लड़के हों, तो वे चाहते थे वो सिर्फ अपने कल के बारे में सोचें इनको आगे क्या करना है। इकराम खान ने अपने सब बच्चों को आज़ादी दी थी और ये साफ इन सब से कहा था कि अगर तरक्की करनी है तो अभी से काम करो, वरना कुछ हासिल नहीं होगा। तो बस तब से सब अपनी पढ़ाई के साथ काम भी कर रहे थे। अयान अपनी यूनी से सीधा अकेडमी जाता था, फिर वहाँ से रात को ऑफिस का काम करता था। अयान का काम तो लाहौर में था, पर वो बैंक का ये काम अपने घर से करता था। अयान लाहौर जाना चाहता था, पर इकराम ने जाने नहीं दिया कि वो इस घर का बड़ा बेटा है और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपनी बहनों का ख्याल रखना है। तो फिर अयान ने अपना ये काम यहाँ से शुरू कर दिया। इसी तरह आयत का BS का ये आखिरी साल था। वो 4 साल से ये पढ़ाई कर रही थी बिजनेस की, जबकि शबाना बेगम ये नहीं चाहती थी। जो इकराम ने ये किया था वो इस हक़ में नहीं थी कि बेटों को जो कहा वो तो ठीक था, पर अपनी बेटियों से भी यही कहा, जिसकी वजह से अब नवरीन लाहौर में कपड़े डिज़ाइन का काम करती थी। शबाना बेगम ने बहुत मुश्किल से अपने दिल को हौसला दिया कि इनकी बेटी ठीक है। लाहौर में वो नवरीन को हर आधे घंटे बाद कॉल करती और ये पूछती कि अब क्या कर रही है। शबाना बेगम ने बहुत मुश्किल से अपने दिल को हौसला दिया कि इनकी बेटी ठीक है। लाहौर में वो नवरीन को हर आधे घंटे बाद कॉल करती और ये पूछती कि अब क्या कर रही हो, कब हॉस्टल जा रही हो वगैरह। फिर जब आयत ने कहा मुझे हॉस्टल में रहना है तो इकराम ने आयत को इजाज़त दे दी, जिस पर शबाना बेगम पूरे 1 महीने तक इकराम से नाराज़ रही कि ऐसा क्यों, जब हम एक ही शहर में रहते हैं तो आयत हॉस्टल में क्यों। बहुत मुश्किल से इकराम ने शबाना बेगम को समझाया इस बात के लिए। अभी इस बात को कुछ ही वक्त हुआ था जब आयत कुछ दिन के लिए घर आई तो अपने बाबा से बोली कि अब वो जॉब करेगी, जिस पर शबाना बेगम और इकराम की एक बार फिर लड़ाई हुई, क्योंकि अब शबाना बेगम आयत को कुछ नहीं कहती थी। जब भी आयत को कुछ कहना होता, अगर ये कहें कि आयत को डांटना होता तो वो आयत की जगह अब इकराम से लड़ती, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि आयत ये सब अपने बाबा की शय पर कर रही है, तो इसलिए हर बार वो इकराम से लड़ती। फिर इकराम ने शबाना बेगम को चुप करवा दिया
तो आयत ने यूनिसी एकेडमी और एकेडमी में ही इसने 4 क्लासेस लेना शुरू कर दी, जिसमें सिर्फ मैट्रिक के बच्चे ही होते हैं। इसके साथ ही आयत ने ऑनलाइन जॉब भी शुरू की, जिसका काम वो अपने लैपटॉप पर करती थी और मान अपनी यूनि से सीधा घर पर आकर ही कंप्यूटर पर काम करता था। वो कुछ ऐप पर काम करता था और इसको 1 महीने बाद पैसे मिलते थे। वैसे ये काम आजकल हर कोई कर रहा है पाकिस्तान में, जबकि अभी आयशा और अदयान अभी इतने बड़े नहीं थे तो वो कोई काम तो नहीं करते थे, पर सबको परेशान जरूर करते थे। अभी आयत ईशा की नमाज़ पढ़ रही थी जब अकराम इसके सामने सोफे पर विराजमान हो गए और गौर से आयत को देखने लगे, जिसके चेहरे पर वो बचपन वाली बात ना रही थी। अकराम अभी भी आयत की आंखों में वो चमक देखना चाहते थे जो इसकी आंखों में होती थी, पर अब इस चमक की जगह बस उदासी होती थी। अब कोई रंग ना था आयत की आंखों में। मैं क्या करूं आयत तुम्हारे लिए कि तुम फिर से वैसी हो जाओ। अकराम आयत को देखते हुए सोचने लगे। पापा आप क्या सोच रहे हैं? अकराम अपनी बेटी की आवाज़ पर एकदम होश में आए। कुछ नहीं आयत, यहाँ मेरे पास आओ। आयत जल्दी से अपने पापा के पास सोफे पर पाँव करके बैठ गई। अकराम बहुत गौर से आयत को देखने लगे। आयत भी गौर से अपने पापा को देखने लगी। क्या पापा आप ऐसे क्यों देख रही हैं? अकराम आयत के सवाल पर फ़ौरन बोले, आयत आओ खुश हो। आयत अपने पापा के सवाल पर बोली, जी पापा, जबकि इसके चेहरे पर खौफ और उदासी साफ अकराम ने देखी थी। पापा मुझे अभी काम करना है तो मैं जाऊँ? आयत को पता था कि अकराम इसको क्या पूछना चाहते हैं। जल्दी से बोली, जी बेटा आप जाओ, पर एक बात याद रखना, कभी भी कुछ भी हो जाए आपकी लाइफ में आप मुझसे शेयर कर सकती हैं। मैं आपके साथ हर कदम पर मौजूद हूँगा। आयत जल्दी से वहाँ से चली गई क्योंकि वो अपने पापा के सामने रोना नहीं चाहती थी। आयत जैसे ही रूम में आई तो ईमान फ़ोन पर निदा से बात कर रही थी। अरे आपको निदा के बारे में तो कुछ भी नहीं बताया। अरे निदा आयत और ईमान की मदरसे की दोस्त थी और 2 साल पहले वो ऐसे करके इनकी कॉलेज यूनि से गई थी। निदा सारा शहरियार की कज़न भी है, जिसकी कुछ हफ्ते बाद शादी थी, जिस पर वो चाहती थी कि आयत आए, पर आयत थी कि जाना नहीं चाहती थी। अरे ये लो आयत आ गई। ईमान जल्दी से आयत की तरफ आकर बोली, जो ईमान को कुछ उदास लगी। कैसी हो निदा? आयत जल्दी से ईमान से फ़ोन लेकर बोली, मैं तो ठीक हूँ, तुम्हें क्या हुआ है? अभी तो रात का 1 बजा है, पर तुम्हारे मुंह से तो ऐसा लग रहा है कि 12 बजे हैं। निदा की बात पर वो दोनों मुस्कुरा देती हैं और ऐसे वो आधा घंटा बात करती हैं और फ़ोन बंद करके सो जाती हैं। इसे ये गुमान कि मुझे कोई मैसर नहीं, मुझे ये फतूर कि किस किस को दिल दूँ। देखें मुझे जाने दें प्लीज़। वो बार बार इस औरत के सामने हाथ जोड़ रही थी, पर इस औरत की इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अरे शब्बो, कहाँ मर गई तू? इस लोंडी को अच्छे से प्यार कर, आज रात ये मुजरे के तौर पर रक्स करेगी। वो एक जहर बड़ी नज़र डालकर वहाँ से जाने लगी तो वो इसके सामने खड़ी हो गई। देखिए आपको पैसे चाहिए ना? मेरे पापा आपको बहुत पैसे दे देंगे, बस मुझे एक बार फ़ोन करने दें। वो इसके सामने एक बार फिर हाथ जोड़ रही थी, जब ये इस औरत पर कोई असर ना हुआ। पान को अपने मुँह में चबा कर बोली, जब एक बार कोई लड़की इस कोठी पर आ जाए तो जुलेखा बेगम इसको जाने नहीं देती। और वैसे भी तुम तो खुद यहाँ लाई गई हो, और जिसने तुमको यहाँ बचाया है ना, वो बहुत ही बेगैरत इंसान है। अगर मैंने तुमको जाने दिया तो वो मेरे टुकड़े कर देगा। जुलेखा बेगम तब कर बोली, मैं ये काम कभी नहीं करूँगी, मैं एक हाफजा हूँ, मैं ये नहीं कर सकती। जुलेखा बेगम की बात सुनकर अपनी लाल आंखों से रोते बोली, ए लड़की अपना मुँह बंद रख, वरना तेरी ज़ुबान बाहर निकाल दूँगी। तुम कुछ भी कर लो, मैं ये काम नहीं करूँगी। वो बात सिद्ध हुई। चटा जुलेखा बेगम ने नफरत से एक थप्पड़ जड़ दिया। मुझे मत मारो, मुझे ना मारो। वो नींद में चीख रही थी। अयान जल्दी से आयत के रूम में आया। आयत होश में आओ। अयान अब आयत को शानों से जकड़ रहा था। आयत अभी भी वो ही बड़बड़ाई जा रही थी। आयत भाई वो मुझे ले जाएंगे भाई। अयान ने इस बार जोर से आवाज़ दी आयत को, जिस पर आयत ने अपनी आंखों को खोल रोते बड़बड़ाया। कौन? आयत तुम किसकी बात कर रही हो? भाई वो। आयत अपने भाई से थोड़ा दूर होकर बोले। कौन? आयत। अयान ने अपने हाथों के प्यालों में आयत का चेहरा लेकर पूछा। तभी रूम में मान और अकराम शबाना बेगम दाखिल हुई। क्या हुआ? अयान, अकराम और शबाना बेगम एक साथ बोले। आयत अभी भी अयान के साथ ही लगी हुई थी। पता नहीं पापा, मैं अपने रूम में काम कर रहा था तो मुझे आयत की आवाज़ आई तो मैं देखने इसके रूम में आ गया। अयान ने जल्दी से सारी बात अपने वालिदैन को बताई। अकराम ने बहुत प्यार से आयत को पुकारा, जो अभी भी अयान की शर्ट को अपने हाथों में जकड़े हुए थी। आयत ने अपनी बंद आंखों को जल्दी से खोल कर देखा और अकराम के साथ लगी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, जबकि वहाँ मौजूद सबको कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ था आयत को। आयत क्या हुआ बेटा, आप इस तरह क्यों रो रही हो? अकराम ने अपनी बेटी से प्यार से दरियाफ्त किया। आयत ने जल्दी से अपने आसपास देखा और बोली, कुछ नहीं पापा, वो मैंने कोई बुरा ख्वाब देख लिया था, तो बस यही बात है ना? आयत शबाना बेगम फिक्रमंदी से गोया हुई। जी मामा, और तो कोई बात नहीं। आयत सब पर एक नज़र डालकर बोली, ठीक है बेटा, अब तुम आराम करो। अकराम कुछ सोच कर बोले, अब तुम लोग भी जाओ अपने रूम में। शबाना बेगम अयान और मान को अभी भी वहाँ खड़ा देख कर बोली, तभी मामा आप मेरे पास सो जाएं। आयत बोली, जी मेरी जान, मैंने भी अभी यही सोचा था। फिर सब आयत के रूम से बाहर आए। अयान, आयत क्या बड़बड़ाई जा रही थी, मुझे सब तफसील से बताओ। अयान जो अपने रूम में आ गया था,
पर वो सोच अभी भी आयत की बात पर रहा था। अपने पापा की बात पर एकदम खड़ा हुआ। पता नहीं पापा वो क्या बोल रही थी, बस वो डर रही थी कि मत मारो मुझे। जब मैंने पूछा तो बस ये कहा, जब मैंने पूछा वो कौन, तो चुप हो गई। अयान फिक्र से बोला, ठीक, तुम सो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। अकराम अयान की बात सुनकर और अयान को आयत के लिए इतना परेशान देखकर प्यार से बोले, पापा हफ्ता पहले आयत ईमान के साथ घर पर आई थी तो ठीक थी, आज अकेली आई तो ये हाल। अयान ने फिक्र से अपने पापा से दरियाफ्त करना चाहा। मतलब अकराम अयान की बात पर टिकटर कर बोले, देखिए पापा, आयत 3 साल से हॉस्टल में रह रही है। अब हमें क्या पता कि आयत ने सच में कोई ख्वाब देखा था या कोई और बात है। अयान कुछ सोचकर बोला, नहीं अयान, आप ऐसे ही। पापा सीरियसली आपको ऐसा लगता है कि मुझे ऐसे ही लग रहा है? पापा आयत किसी से डर रही है, इस बात का क्या मतलब है? अयान अकराम की बात काटकर बोला, ओके, तुम कहना क्या चाहते हो? अकराम अपने बेटे को परेशान देखकर पूछने लगे, जबकि अकराम दिल में बहुत खुश भी थे अयान को ऐसे आयत की फिक्र करता देखकर। पापा मुझे लगता है हमें ईमान से पूछना चाहिए, आखिर 3 साल से आयत ईमान के साथ ही तो रह रही है, क्या पता इसको कुछ पता हो, और अगर नहीं भी पता तो ये तो पता चल जाएगा ना कि आज जो आयत के साथ हुआ वो पहली बार हुआ है या वो पहले भी ऐसे ख्वाब की वजह से रात को उठती है। अकराम को ईमान की बात तो ठीक लगी, फिर सोचकर बोले, ठीक, मैं ईमान से बात करूँगा, तुम अब अपना काम करो, और वहाँ से चले गए। अमाद को पाकिस्तान आए हुए 1 हफ्ता हो गया था। अमाद ने आते ही अपनी मिनी के काम को अंजाम दिया और अब इसका इरादा 3 दिन बाद साहिवाल जाना था, जहाँ इसकी कज़न की शादी थी जिससे वो पहले कभी नहीं मिला था। अमाद सो रहा था जब इसका फ़ोन बजा। अमाद ने नींद में ही फ़ोन को उठाया। हेलो, नींद में डूबी आवाज़ में पूछा, अरे क्या बात है, सोना मुझे चाहिए पर सो आप जनाब रहे हैं। बुरहान ने इसकी नींद में डूबी आवाज़ सुनकर कहा। अमाद बुरहान की आवाज़ पर एकदम सोते से उठकर बोला, यार तू इस वक्त जाग रहा है? अमाद ने अपनी घड़ी पर नज़र डालकर कहा, जी, क्योंकि मैं अपने ऑफिस का काम कर रहा था। तुम बताओ कब आ रहे हो वापस? तुम्हारी मीटिंग तो हो गई ना? बुरहान ने दरियाफ्त किया, हाँ वो तो हो गई, अब साहिवाल जाना शादी पर और फिर वापस आपके पास। अमाद ने ये आखिरी बात अपनी हंसी को रोककर कहा, हो तुम तुम साहिवाल जा रहे हो? बुरहान ने उदासी से पूछा, क्योंकि बुरहान के सामने यादों के कितने ही पल सामने आ गए थे। हाँ यार, घर वहाँ है तो वहाँ ही जाऊँगा। अमाद अपने बिस्तर से उठते हुए बोला, ठीक है, बस शादी को एंजॉय करना हो सके तो मेरी भाभी को भी पसंद कर लेना। बुरहान ने हंसकर कहा, हाँ, बहुत दांत निकल रहे हैं। अमाद बुरहान की बात पर तबकर बोला, और वैसे भी मुझे जैसी लड़की चाहिए ना वो यहाँ नहीं, सऊदी अरब में है, वो पर्दे वाली यहाँ नहीं हो सकती। अमाद ने एक आप हंसकर कहा, हो मेरे भाई, तू फर्स्ट टाइम पाकिस्तान गया है ना तो इसलिए बोल रहा है ये सब, क्या पता तुझे वैसी लड़की मिल जाए जैसी तू चाहता है। अमाद, पर्दे वाली बहुत सी लड़कियां होती हैं। बुरहान ने अमाद को समझाना चाहा, मुझे छोड़, मुझे तो 5 वक्त की नमाज़ी और पर्दे में रहने वाली चाहिए, वो अब मेरे अल्लाह को पता है वो कहाँ है। तू बता तुझे कैसी लड़की चाहिए? अमाद ने अपने से सीधा बुरहान को शीशे में उतारा। हाँ, बुरहान इसकी बात पर तंजिया हंसकर बोला, मुझे पता नहीं यार। अमाद इसकी बात पर हैरान होकर बोला, ये क्या बात हुई? कुछ तो होगा जो तू चाहता होगा कि इसमें ज़रूर हो। बुरहान अमाद की बात पर सोच कर बोला, मैं चाहता हूँ वो सबसे अलग हो, वो बस मुझे अहमियत दे, बस। हाय यार, ये किस्मत भी ना हम जैसा सोचते हैं हमेशा वैसा नहीं होता, पर ये बुरहान को भी पता चल जाएगा। अमाद बुरहान की बात पर बस यही कह सका, चल बाद में बात होती है। अमाद और कुछ बोलता बुरहान ने जल्दी से कहा और फ़ोन रख दिया। अमाद ना में सर हिलाता रहे जारी है। तो जी, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी कर दिया करें वीडियो को।